सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और नहीं चल रही यार तो पढ़ो, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं। यार अभी बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं ना कि आपको भी पता होगा कि पेपर में जो बी सेक्शन था वो हट चुका है। ठीक है, 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे वो भी चले गए। तो पेपर का कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा होने वाला नहीं है। हार्डली 10 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। बट आपको अभी भी जो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, वो 650 अपना मार्क्स मान के रखेंगे कि इतना मार्क्स से नीचे उनको टारगेट नहीं करना है। ठीक है, किसी भी हालत में ये नहीं सोच लेना है कि जो है इससे कम हमको ला लेंगे तो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में मत जाओ कि हो भी सकता है, नहीं भी। अपना एक सेफ जोन रखो, 650 अभी भी तुम्हारा सेफ स्कोर कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार, जिनके 620, 640, 650, 6 और 635, 640 ऐसे नंबर ला के ऑलरेडी बैठे हैं। ठीक है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। वो भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे बीएमएस ज्वाइन कर लिया, बीडीएस ज्वाइन कर लिया, या फिर कोई भी अदर कोर्स ज्वाइन कर लिया। बट अभी पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, अभी जैसे आपका फॉर्म फिल करने का डेट आ चुका है, तो क्या कर रहे हैं वो, अभी अब जगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कॉलेज में हैं। ठीक है कि अच्छा ठीक है, ये अपने पास 2.5 महीना इसमें एकदम रगड़ के पढ़ देते हैं। और क्या ही करना है, अपन को सारा पढ़ा लिखा हुआ है ही। बस चीज़ों को एक दो बार ब्रशअप करना है और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे देंगे, हो जाएगा। तो वो यही करेंगे। ठीक है, कि डेली 6-7 घंटा पढ़ेंगे, एक टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद पेपर दे के चले जाएंगे, सेलेक्ट भी हो जाएंगे। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके मार्क्स अभी 500 से लेके 620, 630 तक इतने पेपर में आ रहे हैं, या फिर आपके 640, 650 तक भी आ रहे हैं। और आप जो है लास्ट ईयर आपका स्कोर कुछ भी रहा हो, 600 से कम रहा हो, ठीक है, 620 से कम रहा हो, उनके लिए क्या ज़रूरी है? तो उनको सिंपल सा बात ये है, आपको जो है 12-13 घंटे पढ़ने का ज़रूरत है डेली। जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सब नहीं है कि आपको जो है 80 दिन में जो है 680 नंबर कैसे लाए, 720 नंबर कैसे लाए, या फिर ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, वो स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता। अभी का जो टाइम है, आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। बेसिक चीज़ें क्या करनी होती है सिलेक्शन के लिए, वो सबको पता है कि हमको 12-13 घंटे पढ़ना है, हम पढ़ नहीं रहे। हमको जो है अपनी गलतियों पे काम करना है, हम गलतियों पे काम नहीं कर रहे। हमको टेस्ट देना चाहिए, हम टेस्ट से भाग रहे हैं। हमको पेपर की एनालिसिस करनी चाहिए, हम पेपर की एनालिसिस नहीं कर रहे, बस पेपर ले आके रख दे रहे हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ये इंस्टाग्राम ये सब रील वील के चक्कर में पड़े हैं। देखो टाइम निकल जाएगा, फिर बाद में रिग्रेट ही होगा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, काश पढ़ लेते तो लाइफ कुछ और होती, शायद कॉलेज में पहुंच जाते। तो ये वाला फेज मत आने दो। अभी का टाइम है, सारी चीज़ें जितना भी तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन है उसे कट ऑफ करो। ठीक है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हार्डली 80-90 दिन के जो अप्रोक्स तुम्हारा ये टाइम है, इसमें तुमको सारी चीज़ें कट ऑफ करो। ठीक है, बस पढ़ने पे ध्यान दो, बस पढ़ने पे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि हाँ तुमको 24 घंटा किताब लेके बैठना नहीं। सुबह उठने और शाम को सोने का टाइम फिक्स करो। जब मोबाइल वोबाइल हटा दोगे, अपने आप ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। ये जो मान लो तुम 12 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाओगे, 7 घंटा नींद ले लिए बहुत है। 7 बजे 7:30 बजे तुम पढ़ना शुरू करो। ठीक है, 3 घंटा पढ़ो सुबह सुबह। जो भी तुम्हारा रख लो कि जो है 2 घंटा तुम बायो पढ़ोगे, 1 घंटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ोगे। डेली रखो, 10 दिन में तुम्हारी जो है 2 घंटा बायो पढ़ोगे तो यार आराम से जो है 2-2 चैप्टर आराम से रिवीजन कर सकते हो। इतना पढ़ने के बाद आराम से आदमी रिवीजन कर लेता है यार, 40-40 मिनट, 20-20 मिनट एक चैप्टर में लगता है। कुछ बड़े चैप्टर रहते हैं उसमें मान लो टाइम लगता है। बट आपके पास जो चैप्टर है उसमें से आधे तो ऐसे हैं कि जो आपको 20-30 मिनट में आपके खत्म हो जाएंगे। आधे बड़े चैप्टर होंगे। तो हार्डली 10 दिन 15 दिन में आपका एक बार ही पूरा बायो खत्म हो जाएगा। सेम गोज विथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 15 दिन में आपके पास जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बार गो थ्रू हो जाओगे। समझ रहे हो? खाली आपका मैं बता रहा हूँ 3 घंटा सुबह पढ़ने से, 3-3.5 घंटे का एक पहला स्लॉट लगाओ। ठीक है, मान लो तुम 7:30 से पढ़ रहे हैं, 10:30 तक बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना ही पढ़ना है, सब कुछ साइड करके खाली पढ़ो। ठीक है, 10:30 हो गया, उसके बाद 12 बजे मतलब 1.5 घंटा तुमने हटा दिया, 12 बजे पढ़ना बैठो। ठीक है, 12 बजे से मान लो तुम पढ़ने बैठे, फिर तुमने 1.5 घंटा पढ़ लिया। ठीक है, अभी 1.5 घंटे में तुम्हारे पास फिजिकल केमिस्ट्री रख लिया। तो तुम ये 3 चीज़ें तुम एकदम फिक्स कर लो कि तुमको ये 3 चीज़ करना ही करना है।
ठीक है, जो घर पे बैठे हैं, रूम पे बैठे हैं, या कुछ मतलब रूम पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका क्लासेस खत्म हुए, उनके लिए बता रहा हूँ। आपका ये 2 स्लॉट फिक्स कर लो, तुम्हारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो, ये 4 चीज़ तुम्हारी एकदम खत्म हो गई। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ तुम्हें रिवीजन में जा रहा है, उसका तुम्हारे पास पूरा दिन बचा है। ठीक है, तुम 2 बजे से बैठे 5 बजे तक, मान लो आज तुमने पेपर नहीं देना था, 2 बजे से 5 बजे तक अपना एक चैप्टर फिजिक्स उठाया, वो तुमने एकदम अच्छे से रगड़ दिया। 1.5 घंटा पढ़े, थ्योरी अपना नोट्स वोट्स पढ़े, 1.5 घंटा तुमने क्वेश्चन लगा लिया जो तुमने ऑलरेडी लगा रखे थे, या फिर कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है उसको तुमने कर लिया। मान लो तुम्हारा आज टेस्ट देने का दिन था, तो आज तुमने टेस्ट दे लिया, 3 घंटा तुम्हारे यहाँ निकल गए। फिर उसके बाद 5 बजे, फिर 6 6:30 बजे फिर बैठ जाओ, 6:30 बजे रख लो, 6:30 से 8:30 फिर पढ़ लो, 2 घंटा पढ़े। यहाँ पे जो तुम्हारा मन करता है, जो अब ये सुबह के टाइम पढ़े थे बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसमें से कोई एक चीज़ रख लो और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रख लो, या फिर जो होता है सुबह मान लो तुम बायो पढ़े थे, इस टाइम तुम ऑर्गेनिक पढ़ लो, इनऑर्गेनिक पढ़ लो, रख ले। उसके बाद रात में तुम्हारे पास 10 से 12, 10 से 1 का टाइम रख लो, अपने जो तुम्हारे वीक टॉपिक है उनके लिए रख लो। तो तुम्हारा ओवरऑल देखोगे, तुमको ऐसा नहीं है कि एकदम तुमको हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा पढ़ना है नो डाउट, बट एक रेस्ट करके प्रॉपर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम आज पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, कल से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, परसों कुछ नहीं पढ़ रहे हो, नरसों फिर 20 घंटा पढ़ रहे हो, ये कोई इफेक्टिव नहीं है। डेली पढ़ो, सैचुरेट नहीं होना है, ये ट्राई करना है। मेन प्रॉब्लम यही आती है कि भाई अपन का पेपर देने का टाइम आता है, 1 पेपर देते, 2 पेपर देते, 4 पेपर देते, 10 पेपर देते, मार्क्स फिर भी 550, 560, 600, 610 नंबर तक ही आ रहा है, 620 तक आ रहा है। बार बार दिमाग में जाएगा, अरे यार मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में नहीं आ रहा तो फाइनल में क्या ही आएगा। और यहीं पे बहुत सारे लोग अपना ये जिदम छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ, इस बार तो नहीं होने वाला। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट दिन डिसाइड होगा, जिस दिन पेपर होगा, कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं। उसके पहले आपके 500 नंबर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि हम आज जो पेपर दे रहे हैं जिसमें हमारे 500 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें जो बच्चे क्वेश्चन थे या जो हमसे गलत हुए, वो क्यों गलत हुए, इसका कॉन्सेप्ट हमें गलत लग रहा है, या हमको नहीं आता है, या फिर हमने वो सिली मिस्टेक करी, वो चीज़ें हम पे दोबारा उस पर वर्क करनी है। हमको ये दिमाग में रखना है, ये नंबर लेके मत चलो। बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ, नंबर लेके मत चलो कि नंबर के पीछे भाग रहे हो। 650 जब तक नहीं आएगा तब तक मैं पेपर ही नहीं दूंगा, जब तक सारा एक बार तैयार कर लूंगा तब तक पेपर नहीं दूंगा। ये कॉन्सेप्ट में मत जाओ। इस पे जाना है तुमको कि तुम आज जो गलत कर रहे हो वो तुमको कल पेपर में सेम चीज़ आती है तो नहीं गलत होना चाहिए, या हमने अभी नोट्स अपना रिवीजन किया उसमें से फिर से सेम पॉइंट नहीं गलत होना चाहिए, या हम लास्ट में एक बार ये गलती कर चुके फिर से वही गलती नहीं करनी चाहिए, इससे सही होगा। ठीक है, तुम आने वाले 10 दिन में मान लो 4 पेपर लगाया, और तुम्हारे मान लो कि तुमको जो है 4 पेपर में तुम्हारे 600 नंबर आए। ठीक है, 120 मतलब 30 क्वेश्चन तुम्हारे गलत है एक तरीके से मान लो, या 30 क्वेश्चन तुमको नहीं आए। ठीक, अब तुमको हर पेपर में 30 मतलब 4 पेपर में 120 क्वेश्चन तुमको मिलेगी जो तुमको नहीं आते। तो 120 क्वेश्चन नहीं है, वो 120 टॉपिक है। ये दिखाता है तुम या तो उसमें सिली मिस्टेक कर रहे हो, या तुमको अच्छे से नहीं आता, या तुमने रिवीजन नहीं किया। अब तुमको उस पर वर्क करना है, समझे। तुमको उस पर कॉपी खोलो, अपनी बुक खोलो, नोट्स खोलो, जहाँ से भी पढ़े हो उस पर काम करो। फिजिक्स का है या फिजिकल केमिस्ट्री का है तो अपनी नोट्स उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, समझे। ये तुमको डिसाइड करना है, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, सब तुम्हारे ऊपर है, कोई तुमको कुछ बताने नहीं आएगा। बट अल्टीमेटली तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। होप करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। ट्राई करता हूँ कुछ और वीडियो बनाने का, ठीक है, बट रेगुलर रहो, जो बताओ वो करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।